स्टार न्यूज पर साध्वी प्रज्ञा की आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है। आज संत समाज के लिए वो उत्सव का दिन है जिसे संत समाज हमेशा कहता रहा कि हमारे लोग तो कभी इस आतंकवाद या ऐसी घटनाओं में शामिल हो नहीं सकते हैं। झूठा आरोप, आज साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, स्पष्ट है, हिंदू संत हो या सामान्य हिंदू हो, क्रांतिकारी हो सकता है, आतंकवादी नहीं। फिर से मैं कहूंगा, हिंदू क्रांतिकारी हो सकता है, आतंकवादी नहीं हो सकता। तो ये स्पष्ट हो गया। अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, साथ में ही एक अपेक्षा और करते हैं। याद रखिएगा, विश्व के इतिहास के अंदर कभी किसी भी हिंदू ने अपने धर्म के नाम पर किसी भूभाग पे कब्जा नहीं किया, किसी के घर पे कब्जा नहीं किया, और नहीं धर्म के नाम पर किसी भी सामान्य जन का वध नहीं किया। महाराज जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपसे और समझना चाहता हूं। साध्वी प्रज्ञा का दर्द आपने जरूर देखा होगा, उनकी तकलीफ आपने महसूस की होगी, और सभी संत समाज ने की है कि कैसे वो व्हील चेयर पर दर्द से करहारती हुई कोर्ट रूम जाती थी, अपनी पीड़ा बताती थी। वो 17 साल की लड़ाई में जीत होना बहुत बड़ी जीत होती है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महाराज जी, स्पष्ट है विवेक जी, एक बात समझिएगा, हम लोगों को यदि कोई बुरा आरोप या गलत आरोप लगा करके जेल भेज देता है और फिर हम जीत भी जाते हैं, तो हम वो पीड़ा के क्षण वापस नहीं लौटा सकते। उन पीड़ा के ऊपर हम हल्का सा मलहम तो लगा सकते हैं, किंतु वो जो डीप इम्पैक्ट होता है ना, अंदर आत्मा जो आहत होती है, वो हम वापस नहीं ले जा सकते। इसे मैंने भी निजी तौर पर भुगता है, और साथ में अनेक निर्दोष लोग इस चीज को भुगतते हैं। और विशेष तौर पर साध्वी प्रज्ञा, उसने मानसिक शारीरिक जो प्रताड़ना बहन की तरह रही सदैव, किंतु आज एक बात का हमें सुकून है, एक तरह से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, देर आए दुरुस्त आए, हमारे न्याय के अंदर देर आए दुरुस्त आए। महाराज जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। ब्रिजेश जी, कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज ये बात आप कहेंगे? जी बिल्कुल, सत्यमेव जयते है, सत्य की ही विजय होती है। पर एक और मैं अपेक्षा रखता हूँ विवेक जी, इस प्रकार के जितने भी प्रकरण हैं, उसके अंदर जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं ना, उन आरोप लगाने वालों के ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से प्रज्ञा की हत्या की ये प्रयास हुए हैं, तो इसके अंदर उनके ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए जो आरोपी थे, जो अपने आप को फरियादी साबित कर रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है महाराज जी,